જય હિન્દ. ગુજરાતી સ્ટડી એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે સાદીપની વાલ્મીકી વેદવ્યાસ અત્રિ વશિષ્ઠ વિશ્વામિત્ર શાળા વિકાસ સંકુલ મહેસાણા પ્રથમ પરીક્ષા 2024 ધોરણ 9 વિષય હિન્દી છે. તારીખ 15/10/2024 છે. વાર મંગળવાર છે. કુલ 50 થી 2 કલાકનો સમય છે. અને મિત્રો અત્યારે ધોરણ 9થી માંડીને ધોરણ 12ની મિત્રો ધોરણ 12 સુધી મિત્રો પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા મિત્રો ચાલી રહી છે. અને એની અંદર अलग अलग जिल्लाओनी अंदर अलग अलग तारीखे अलग अलग विषय पेपर लेवाई रहा है. तो आज हूँ तमारी समक्ष विभाग जो धोरण 9 है विषय हिंदी है प्रथम वार्षिक परीक्षा 2024 पेपर मूकવાનો प्रयत्न करूँ छूँ. फक्त ने फक्त पेपर मूकूँ छूँ, सोल्यूशन नहीं मूकतो. कारण के आमा मित्रों आज आपसे एवं नहीं परंतु आमांथी कदाच कोई प्रश्न पूछाय अने तमारे परीक्षानी पूर्व तैयारी मित्रों काम आवे एटला माटे तमारी मूकવાનો प्रयत्न करूँ छूँ. तो शुरुआत करिए आपणे विभाग ए थी. गद्य विभाग जो तमारी समक्ष निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका उत्तर लिखिए. सम्राट अशोक ने शिशुपाल को खाजिया बनाया. सेनापति या न्यायमंत्री आपको लिखना है. बच्चन जी को जीवन में खाजिया से बल मिलता था, परिवार से चुनौती से, वो आपको लिखना है. आगे देखते हैं. निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य से फिर से लिखना है. जो ही किसे अपना स्वामी मानती थी, राव साहब को, अपने देश को, त्याग को या सरदार को आपको लिखना था. मनमोहन को किस नाम से डर लगता था, हैजा, कैंसर, मलेरिया, बुखार से, वो आपको लिखना था. सही विकल्प चुनकर दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. इसमें है 5वां है न्यायमंत्री का साहित्य प्रकार खाजिया है. कहानी आगे एकांकी वो आपको लिखना था. आगे का सवाल है मैं खाजिया के लिए न्याय कर सकती हूँ, विजय स्वराज के लिए, वो आपको लिखना था. ठीक है. निम्न के प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको. प्रत्येक का 1 अंक है. बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा था. निम्नलिखित प्रश्नों का 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है आपको. प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल खोलने के बाद क्या करती थी और उनके अथवा में दिया है रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, वो आपको लिखना था. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखना है. लेखक का मन क्यों बैठ जाता है अथवा सम्राट अशोक को क्यों गदगद हो गए. अब देखते हैं विभाग बी. देखो विभाग बी क्या है, पद विभाग है. निम्न प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उनका उत्तर लिखना है आपको. कवि खाजिया उपासना चाहते थे, ज्ञान की, मानवता की. सुदासनी का क्या मन सुदासनी का मन खाजिया में सुख पाता था, राम भक्ति की और कृष्ण भक्ति में. ठीक है. अब देखते हैं आगे का. निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनकर उनका उत्तर लिखना है आपको. जीवन में नवतेज का मतलब क्या है. जीवन उत्साहित होना, जीवन आनंदित होना, जीवन में नया प्रकाश आना, वो आपको लिखना था. कर्ण अपनी व्यवस्था गरुड़ के सामने रखता था, कृष्ण के सामने रखता था या दुर्योधन के सामने रखता था, वो आपको लिखना था. आगे देखते हैं. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. प्रत्येक का 1 अंक है. भारत खाजिया का कहा गया है ऋषिभूमि, तपोभूमि. श्री कृष्ण खाजिया समान है, कामधेनु या कल्पवृक्ष, वो आपको लिखना था. देखिए आपको क्या लिखना था. देखिए अगला सवाल आपके सामने रखता हूँ मैं. देखिए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखना है आपको. बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है और वृद्ध भारत व संस्कार में क्या है. आगे लिखना है. निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है आपको. विभव से क्या प्राप्त होता है अथवा में दिया है मानवता की उपासना क्या अर्थ आपको बताना है. आगे का सवाल निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्य में लिखना है आपको. कवि की अभ्यर्थना क्या है अथवा में कर्ण का मित्र धर्म प्रस्तुत कीजिए. और अब देखिए व्याकरण का विभाग सी आपके सामने रखता हूँ. देखिए मोहर कार्ड देखना है. रात दिन एक करना, कहावत है एक पंथ 2 काज. वाक्य शुद्ध करना है. आत्मा नहीं मरता. और निम्नलिखित विरोध शब्द गिरफ्तार रोज आपको लिखना है. और देखिए समार्थी शब्द यानी पर्यायवाची सुगम. शब्द समूह के लिए शब्द मिलन की भूमि, शब्द का उपसर्ग उपदेश. और निम्नलिखित शब्द वाक्य में भाववाचक संज्ञा पहचान न करें. हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर न हो, वो आपको लिखना था. अब निम्नलिखित वाक्य में कर्तवाचक संज्ञा पहचान आपको लिखना है. खेल दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए. विशेषण पहचान कर लिखना है आपको. सब धर्मों के प्रति आदर करना भारतीय संस्कृति है. और निम्नलिखित शब्द का समास लिखना है त्रिभुवन. विभाग डी लेखन विभाग. देखिए इसमें क्या है. लेखन विभाग में आपके सामने एक परिचय दिया, उनको पढ़ना है आपको और उनको पूरा पढ़ के आपको उनका आंसर देना है. तो आप इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और मैं आपको पॉज करता हूँ. आपको उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उनका आंसर आपको देना है. ठीक है. आगे देखते हैं. कहानी आपके सामने रखी मैंने, तो आप उनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद कहानी और पत्र दोनों लिख लीजिए. आगे देखिए आपके सामने
3 निबंध दिए हुए हैं। 100 शब्दों में मेरा देश, सैनिक की आत्मकथा और मेरा प्रिय शिक्षक, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपके सामने पूरा पेपर रख दिया है। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।